बढ़ेंगे आगे। मैनपुरी सीट पर आज भाजपा के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य नामांकन करेंगे। मैनपुरी कलेक्ट्रेट में नॉमिनेशन दाखिल करेंगे आज रघुराज शाक्य, जहां प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इनके अलावा कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, विधायक राम नरेश अग्निहोत्री भी इस दौरान साथ में मौजूद रहेंगे। तो आज भाजपा के प्रत्याशी रघुराज शाक्य मैनपुरी सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मैनपुरी कलेक्ट्रेट में नॉमिनेशन दाखिल आज में करेंगे। तकरीबन 11:30 बजे का ये वक्त बताया जा रहा है जब वे नॉमिनेशन फाइल करेंगे और इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे और साथ ही कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, विधायक राम नरेश अग्निहोत्री भी साथ में मौजूद रहेंगे। तो आज बड़ा दिन है। आज मैनपुरी सीट पर भाजपा के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य का नॉमिनेशन होना है। एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी भाजपा इसे लेकर चलेगी और देखिए ये वो नाम और चेहरे हैं जो नॉमिनेशन के दौरान मौजूद रहेंगे। रघुराज शाक्य के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के भूपेंद्र चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री और भाजपा के ही विधायक राम नरेश अग्निहोत्री भी साथ में मौजूद रहेंगे। और चलिए ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं। मैनपुरी से संवाददाता नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, कितना समय बचा है, कब नॉमिनेशन के लिए निकला जाएगा? देखिए बिल्कुल, देखिए 11:30 से 11:45 तक यहाँ आने की संभावना है और विरासत की सियासत को चुनौती दी है। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनौती दे रही है और जो आप जिलाधिकारी कार्यालय देख रहे हैं, यहीं परसों डिंपल यादव ने नॉमिनेशन किया और आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ नॉमिनेशन करने पहुँच रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के 2 बार के सांसद रहे हैं, 1 बार के विधायक रहे हैं रघुराज शाक्य, और उनको भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा सोच समझ कर उतारा है। जातिगत समीकरणों के जरिए कहीं ना कहीं मैनपुरी के किले को समाजवादी पार्टी भेजना चाहती है। देखिए बैरिकेडिंग हो रखा हुआ है, पुलिस फोर्स यहाँ डिप्लॉय है और यहाँ आज जब वो नॉमिनेशन के लिए पहुंचेंगे तो यहाँ जो पूरी मैनपुरी के जो पदाधिकारी तो रहेंगे, राम नरेश अग्निहोत्री हैं पूर्व मंत्री वो रहेंगे, जयवीर सिंह हैं सदर से जो विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री वो रहेंगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे। तो कुल मिला के कहा जाए एक तरह से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे इलेक्शन में मजबूती से चुनाव लड़ रही है। हमारे जो स्थानीय संवाददाता हैं अर्पित चतुर्वेदी, उनसे ही बात करते हैं। आप बताइए कि रघुराज शाक्य वैसे तो इटावा के रहने वाले हैं, लेकिन मैनपुरी में उतारने के पीछे क्या सियासी समीकरण आप देखते हैं? देखिए मैनपुरी में उतारने के पीछे सबसे पहले, क्योंकि दूसरे नंबर पे जो यहाँ पे जाति समीकरण अगर हम देखें तो पहले नंबर पे यादव है जो कि 4.5 लाख है और दूसरे नंबर पे 3 लाख के आसपास साक्य वोटर्स है। साक्य वोटर्स को हमेशा पिछली बार भी आप देखिए प्रेम सिंह साक्य को यहाँ से उतारा गया था, जिन्होंने जब 2019 का चुनाव था तो प्रेम सिंह शाक्य ने हारे थे मुलायम सिंह यादव से, लेकिन 94,000 वोटों से। तो जो गैप का जो अंतर है, मुलायम सिंह यादव कद्दावर नेता रहे, तो कहा जाए ये गैप का अंतर कम करना भी बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव साइन रहा। देखिए मेन बात तो यही है कि प्रेम सिंह साक्य को जब इन्होंने उतारा तो केवल 94,000 की लीड रह गई थी और वो भी मुलायम सिंह जैसे नेता के लिए। अब इन्होंने रघुराज शाक्य को इसलिए लाए क्योंकि रघुराज शाक्य कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की नीतियों को भी जानते हैं, क्योंकि वो इन्हीं की पार्टी से 2 बार विधायक, 1 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद भी रहे। 1999 में और 2004 में वो सांसद रहे, 2012 में इटावा सदर से हाँ 2012 में इटावा सदर से विधायक रहे। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की सारी चीज़ों को जानते हैं, इस वजह से समाजवादी पार्टी के बहुत अच्छे ये करीबी भी रहे हैं। इसलिए पार्टी की क्या मजबूती है, क्या कमजोरियां हैं, ये रघुराज शाक्य को बेहतर तरीके से पता है। और कुल मिला के जब उनको टिकट नहीं दी गई 2017 में तो वो शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रसपा में चले गए और इस साल की शुरुआत में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। तो कुल मिला के कहा जाए 3-4 नामों पर विचार चल रहा था। फाइनली जो भारतीय जनता पार्टी ने मोहर लगाई है वो रघुराज शाक्य के नाम पर मोहर लगाई है। कुल मिला के शाक्य सैनी कुशवा वोटर की कहा जाए जाति क्षत्रप के तौर पर भी केशव प्रसाद मौर्य जाने जाते हैं और आज वो डिप्टी सीएम उनके इस नामांकन में मौके पर मौजूद रहेंगे। तो कुल मिला के कहा जाए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिल्कुल बड़ा प्रभाव भी इस दौरान, ये जो तस्वीर आज नॉमिनेशन के दौरान निकल कर आएगी नितिन, उसका नजर आएगा। नितिन, फिर से आपका रुख करेंगे जब नॉमिनेशन के लिए यहाँ ये तमाम दिग्गज पहुंचेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।